हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय भाषा भारती लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए। भाषा भारती मीन्स विषय हिंदी लेके आए हैं। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पार्ट 4 में क्या दिया हुआ है, अपना हिंदुस्तान कहाँ है, से संबंधित प्रश्न का उत्तर आपको बताएंगे। और आपको तैयारी एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही करना है, क्योंकि अत्यधिक प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं पार्ट 4, अपना हिंदुस्तान कहाँ है। पूर्व तैयारी में क्या दिया है, अभ्यास के पूर्व बच्चों से पाठ्य पुस्तक के पाठ अपना हिंदुस्तान कहाँ है का ससवार वाचन कराएं। फिर दूसरा पॉइंट, कविता में आए नवीन शब्दों को रेखांकित करके उनके अर्थ बताएं। फिर है, वैश्वीकरण के दौर में सुख सुविधाओं में तो वृद्धि हुई है, किंतु हमारे सांस्कृतिक मूल संस्कार, चिंतन, सेवा भाव तथा आत्मीय संतोष जैसे तत्व कम होते जा रहे हैं। इन पर बच्चों के साथ चर्चा करें। कविता की पंक्तियों के अर्थ बताते हुए बच्चों से पंक्तियों के भाव जानने का प्रयास करें। सब समस्या होने पर शिक्षक स्वयं बताएं। शिक्षक बच्चों को योजक चिन्ह की पहचान एवं प्रयोग के विषय में बताएं। जन 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 राम राज्य सुख सुख शब्दों में के मध्य योजक चिन्ह लगा है। इस चिन्ह का प्रयोग एक ही शब्द के दो बार आने पर, शब्दों के मध्य और अथवा शब्दों का लोप होने पर तथा का, की, के आदि के लोप होने पर किया जाता है। बच्चों से कविता में आए योजक चिन्ह वाले शब्दों को ढूंढकर रेखांकित करने को कहें। इस प्रकार बच्चों, जो पार्ट 4 है अपना हिंदुस्तान कहाँ है, उसकी पूर्व तैयारी में आपको क्या क्या करना है और शिक्षक के द्वारा क्या कराना है, ये आपको पूर्व तैयारी में बताया गया। अब हम देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 1, एक ही शब्द के दो बार आने पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है। प्रश्न क्या है, एक ही शब्द के दो बार आने पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है। ए नंबर योजक चिन्ह, बी नंबर प्रश्नवाचक चिन्ह, सी नंबर अल्पविराम और डी नंबर पूर्णविराम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर योजक चिन्ह। एक ही शब्द के दो बार आने पर कौन से चिन्ह का उपयोग करते हैं हम, योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा में ज़रूरत है। ए नंबर बड़े बड़े भवनों की, बी नंबर यंत्रों की ताकत की, सी नंबर चिंतन के विस्तार की और डी नंबर आंदोलन की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर चिंतन के विस्तार की। वर्तमान शिक्षा में ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, चिंतन के विस्तार की। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3 और कैसे प्रश्न है ये, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, टेलीफोन मोबाइल के पूर्व बातचीत के क्या माध्यम थे। देखिए बच्चों, अभी क्या है, टेलीफोन और मोबाइल का उपयोग किया जाता है। इसके पूर्व बातचीत के माध्यम क्या थे, तो आप उत्तर बता देंगे। टेलीफोन मोबाइल से पूर्व बातचीत के माध्यम पत्र, तार आदि थे या आदि हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, धन से कोष भरे हैं, पंक्ति का अर्थ बताइए। प्रश्न क्या है आपका प्रश्न नंबर 4, धन से कोष भरे हैं, पंक्ति का अर्थ बताइए। उत्तर देखिए, इस पंक्ति का अर्थ है कि लोगों में धन एकत्र करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, उनके खजाने में धन भरा पड़ा है, फिर भी वे उचित अनुचित साधनों से धन एकत्र करने में जुटे हैं। इस पंक्ति का अर्थ हो गया। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, राजनीति की कूट चाल में जनसेवा का भाव कहाँ है। प्रश्न क्या है, राजनीति की कूट चाल में जनसेवा का भाव कहाँ है। कविता की अगली एक पंक्ति लिखिए। देखिए, राजनीति की कूट चाल में जनसेवा का भाव कहाँ है। कविता की अगली एक पंक्ति, राम राज्य में जरा बताओ केवट की वह नाव कहाँ है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, कविता में आए योजक चिन्ह वाले कोई 4 शब्द ढूंढकर लिखिए। देखिए बच्चों, जो आपकी कविता है, इस पाठ की कविता में जो आए योजक चिन्ह हैं, उनके कोई 4 शब्द ढूंढ के बताना है। तो देखिए, कविता में आए योजक चिन्ह वाले 4 शब्द, बड़ी बड़ी, ऊंचे ऊंचे, जन्म जन्म, राम राम, रामराज, ये क्या हो गए आपके योजक चिन्ह वाले शब्द आपको ढूंढ के हमने यहाँ पे बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7, और प्रश्न नंबर 7 से कैसे प्रश्न चालू हो जाते हैं आपके, लघु उत्तरीय प्रश्न है। राम राज्य से कवि का क्या आशा है। उत्तर देखिए, राम राज्य से कवि का आशा है उस राज्य से जहाँ सर्वधर्म समता और एकता मर्यादा आदि हो।
इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित आगत शब्दों के लिए देशज शब्द लिखिए। जैसे टीवी, टेलीफोन, जरा, ताकत। तो टीवी का क्या हो गया देशज शब्द? दूरदर्शन। जरा का कुछ, टेलीफोन का दूरसंचार, और ताकत का बल। ये क्या हो गए? आगत शब्द दिए थे, आपको क्या लिखना था? देशज शब्द। तो हमने देशज शब्द आपको लिख के यहाँ बता दिए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। इस बदलते युग में परिवार को किस प्रकार जोड़े रखा जा सकता है? उत्तर देखिए, इस बदलते युग में परिवार को संस्कृति, संस्कार और सहयोग आदि प्रकार से जोड़े रखा जा सकता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। विश्व में हो रही खोजों में हमारे देश का क्या योगदान है? उत्तर देखिए, विश्व में हो रही खोजों में हमारे देश का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे आवागमन के साधन, संचार के साधन, शिक्षा, संस्कृति, व्यापार आदि। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? अपना हिंदुस्तान कहाँ है कविता में आपको कौन सी बातें अच्छी लगी, लिखिए। उत्तर देखिए, इस कविता में हमें निम्नलिखित बातें अच्छी लगी। नंबर 1, हम अपनी संस्कृति को इस भूमंडली के कारण भुला चुके हैं, ये बात अच्छी लगी। दूसरी, आज हिंदुस्तान की पारिवारिक सरसता टूट गई, ये भी बात हमें अच्छी लगी। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया है? भारत देश के बारे में 10 वाक्य लिखिए। हमें हमारे भारत देश के बारे में क्या लिखना है? 10 वाक्य लिखना है। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं 10 वाक्य। पहला वाक्य देखिए, चलो भारत देश के बारे में 10 वाक्य में पहला वाक्य हो गया, हमारा देश भारत एक महान देश है। भारत देश क्या है? एक महान देश है। दूसरा, शिक्षा, संस्कृति, व्यापार आदि हमारे देश की पहचान है। तीसरा पॉइंट, भारत ने अनेक नैतिक मूल्यों के बल पर ही विश्व में अपनी अद्वितीय पहचान बनाई थी। भारत ने अपने नैतिक मूल्यों के बल पर ही विश्व में अपनी अद्वितीय पहचान बनाई थी। फिर चौथा पॉइंट, भारत देश ने विश्व की शांति का संदेश दिया है। भारत देश ने विश्व को शांति का संदेश दिया है। पांचवा पॉइंट, भारत देश ने विविध यंत्रों का आविष्कार किया। नेक्स्ट पॉइंट, भारत देश में वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत देश में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। और इसका 8वां पॉइंट है, भारत देश अपनी संस्कृति, सभ्यता और संस्कार के कारण विश्व गुरु है। इस प्रकार से आप भारत देश के बारे में 10 वाक्य लिख सकते हैं। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, यहाँ हमने अपने शब्दों में बताए हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 क्या कह रहा है? विश्व को आज भारतीय मूल्यों की आवश्यकता है। विश्व को आज भारतीय मूल्यों की आवश्यकता है, इस बारे में अपने विचार लिखिए। तो देखिए, विश्व को निम्न कारणों से भारतीय मूल्यों की आवश्यकता है। नंबर 1, भारत में संस्कृति, सभ्यता एवं संस्कार के गुण विद्यमान हैं। नंबर 2, भारत में सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। नंबर 3, भारत सभी को शांति का संदेश देता है। नंबर 4, भारत में सभी लोगों को समानता का अधिकार है। नंबर 5, भारत अपने नैतिक मूल्यों के बल पर विश्व में अपनी अद्वितीय पहचान बनाई थी। फिर नेक्स्ट है, भारत के सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका पार्ट 4 में क्या था? हिंदुस्तान कहाँ है। पार्ट 4 क्या है आपका? अपना हिंदुस्तान कहाँ है से संबंधित जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों के उत्तर आपको बताया। यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।